हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स नर्सिंग 2024 की ओपन राउंड काउंसलिंग के बारे में। सेकेंड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट देखो ये रहा। जैसा मैंने बताया था उतना ही गया है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस है 10-20 आपकी रैंक का, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हम बात करें ओपन राउंड काउंसलिंग के बारे में, मैं बता दूँ एक बार। सेकेंड राउंड में काउंसलिंग के लिए मैंने बोला था कि आपको 1500 ही के ही आसपास जाएगा, जनरल कैटेगरी का उतना ही गया है। ओबीसी का मैंने बताया था 2000 के आसपास जाएगा, उतना ही गया है। एससी कैटेगरी का मैंने 6000 तक बोला था, बट यहाँ 6500 गया है। ईडब्ल्यूएस का मैंने 4000 बोला था, यहाँ पे 3800 गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओपन राउंड काउंसलिंग के बारे में। ओपन राउंड काउंसलिंग में देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, वही सेम डिफरेंस है, आपका कुछ परसेंटेज आगे जाएगा। बिकॉज ओपन राउंड काउंसलिंग में सीट बहुत ही कम रहेंगी, और कम रहेंगी भी तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड नहीं लिया होगा, या फर्स्ट राउंड में FCI ने लिखा आ रहा होगा, वो भी बच्चे पार्टिसिपेट यहाँ कर रहे होंगे, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम जनरल के कट ऑफ देखें तो 1700 तक जा सकती है, ओबीसी की 2300 तक जा सकती है, एससी की आपकी 6.5 से आपकी वो 7000 हो सकती है, ईडब्ल्यूएस की 4000 ही रहेगी, और अगर एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ये 15000 भी जा सकती है। इससे ज़्यादा डिफरेंस तुम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब इससे ज़्यादा रैंक तुम्हारी आ रही है तो प्लीज़ बच्चों, क्योंकि ओपन राउंड काउंसलिंग में टाइम लगता है, आपको 15-20 दिन बाद भी हो सकती है ओपन राउंड काउंसलिंग, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम अपना 2025 के लिए प्रिपेयर करो। अब 2025 के लिए बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होते हैं। देखो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होते हैं आपके मार्च में, बट ये नहीं है कि अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है, तैयारी अपनी शुरू कर दो। अब एक चीज़ का डिफरेंस बहुत सारे बच्चों को रहता है, दी मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ तो क्या मुझे इस कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत है, कोई अलग से कोर्स एम्स नर्सिंग के लिए, तो वो एक बार आप बता दो। तो देखो अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, मान लो आपने कोई भी बैच ज्वाइन कर रखा है नीट के लिए, बट अगर आप बस बैच ज्वाइन कर रखा, पढ़ नहीं रहे हो, तो वो गलत है। अगर आप पढ़ रहे हो वो सही है, फिर आपको कोई और एम्स नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप ऐसे बच्चे हो जिसको नीट का लेवल नहीं आएगा समझ में उतना अच्छे से, तो डेफिनेटली आपको अपना एम्स नर्सिंग का अलग से कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अब एम्स नर्सिंग के कोर्स को ज्वाइन करते हुए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो ना, सबसे पहली चीज़ वहाँ पे आप क्या देखोगे कि आप लोगों का जो टफ़ सब्जेक्ट है, यहाँ पे मोस्टली बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगा लो या फिर फिज़िक्स लगा लो, ये टफ़ लगती है। तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों का उस कोचिंग में अपना डेमो देखो कि मुझे ये दोनों चीज़ें क्या वहाँ से समझ में आ जाएंगी। वहाँ से इन दोनों का डेमो हो गया, मतलब मैं यहाँ पे तो एग्जांपल बता रही हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो आपका डिफ़िकल्ट है वो ही देखना। और फिर आप ना मतलब कि जैसे हो सकता है कि आप ट्राई करना कि एक डिमांडिव चैप्टर की, ठीक है, कि आपको जो चैप्टर बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कि क्या आप मुझे उसका डेमो प्रोवाइड कर सकते हो क्या। तो अगर आप लोगों को येस मिल जाता है वहाँ से, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ें देखो, फिर वो चीज़ें समझो, अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट आपने देखना है कि आप ऐसी कोचिंग से जुड़े जहाँ पे आपको एक मेंटोरशिप मिले। मेंटोरशिप ये नहीं कि आपको मैसेज के थ्रू सारी चीज़ें, चैट्स के थ्रू आपको मिलेंगी, नहीं। देखो अगर मान लो आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मान लो फिज़िक्स में प्रॉब्लम आ गई, बैकलॉग हो गया, आपने छोड़ दिया फिज़िक्स पढ़ना, फिर आपने कोई यूट्यूब की मोटिवेशनल वीडियो देखी, वापस से पढ़ना शुरू किया, बट कुछ टाइम बाद फिर से आपको हो गया कि नहीं होगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा भी लो फील हो रहा है, आप अपने मेंटोर्स को कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि मेरा फिज़िक्स में ये चल रहा है। जो चीज़ें आप खुद के अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते कि भाई मेरा फ़िज़िक्स पढ़ने का मन नहीं हो रहा, फ़िज़िक्स हो ही नहीं रही है, फ़िज़िक्स से डिमोटिवेशन फील हो रहा है, वो चीज़ें आप अपने मेंटोर को शेयर कर सकते हो। और जब ये चीज़ें आप शेयर करते हो ना, ओरिजिनल वाली चीज़ें जो आपके मन में होती हैं, तब आपको सही राह मिलती है, सही सजेशन मिलता है, सही गाइड मिलता है, ठीक है। तो एक वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ऐसा मेंटोर चुनो जो आपको आपसे सच्चाई, जिसको आप सच्चाई बता दो और आपके उसी अकॉर्डिंग आपको वो एडवाइस करे, वो आपको डिफरेंट वे बताएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं बता दूँ, हमारे कोर्स से 100 स्टूडेंट थे। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 37 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग में 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब ये डिफरेंस क्या है, हमारे 2 बैच होते हैं 50-50 स्टूडेंट के, एक बैच से 32 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब इस 32 स्टूडेंट का यहाँ से सिलेक्ट होने का रीज़न क्या है, इन बच्चों ने खुद से आके चीज़ें पूछी हैं, हर चीज़ ऐसे की है जैसे एक होता है ना ट्यूशन टीचर के साथ में, वैसे था, ठीक है।
उन बच्चों का पर्टिकुलर नाम याद है हर बच्चे का कि हाँ ये इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, रीज़न क्या है, तो वो एक चीज़ है। जब तक आप वो खुद से इनिशिएटिव नहीं लोगे वो नहीं होगा। और शॉकिंग चीज़ ये है कि ये जो 32 बच्चे हैं इनमें से 5 बच्चे हैं, 5 नहीं आई थिंक 6 हैं जो आपके हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में कोर्स ज्वाइन कर रखा है और फिर वो तैयारी कर रहे हैं। बट हाँ, इनके डाउट भी उतने ही ज़्यादा होते थे कि दी मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, बट स्टिल उन्होंने किया है वो। एंड आप भी कर सकते हो। ऐसी चीज़ें ही ज्वाइन करो जहाँ से तुम लोगों को बेनिफिट हो। ये 2 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तुम लोग अपने आप कर लोगे। स्ट्रैटेजी तुम्हें है, प्लानर है, हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी हर कोचिंग से। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये अपनी देखो, ठीक है। और इसको ही चूज़ करके अपना कोचिंग डिसाइड करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी। कोई भी तुम्हारा डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग 2025, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और स्क्रीन पे नंबर भी शो हो रहा होगा। हमारा कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, अब होल्ड था अभी तक क्योंकि सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आने के बाद ही मुझे चीज़ें स्टार्ट करनी थी, तो आप वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो एंड देख सकते हो कि आप लोगों को उससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई एम 100% श्योर कि आपको उससे बेनिफिट होगा। ये कहीं पे भी कोई नहीं बोला, कोई कोचिंग में ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपका हमारे कोर्स से 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट बच्चों देखो, ये है कि कोर्स लेने से नहीं, कोर्स में इनपुट डालने से। अब क्योंकि मुझे एंड तक पता है ना कि इस बच्चे ने मुझसे कॉल करके पूछा है कि दी ये चीज़ें कैसे होंगी, कैसे कैसे नहीं होंगी, उस बच्चे की तो मुझे पता है कि गारंटेड है कि सिलेक्शन होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि पढ़ लेते हैं बट सिलेक्शन नहीं होता, वो अपना 100% दे रहे होते हैं बट सिलेक्शन नहीं होता, कहीं ना कहीं 1% से 2% या 10 नंबर से रह जाता है। तो एक वो चांसेस हैं कि हम कम करवाना चाहते हैं। देखो, 1 नंबर का तो डेफिनेटली लक के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं होगा कि अगर आप पढ़ रहे हो फिर आपको 20-30 नंबर से रह रहा है ना, वो वाली एक डिससेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी। इसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी तुम्हारे डाउट हैं, क्वेरी हैं, आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।